डियर अजय पाल मैथमेटिक्स सर के चैनल में आपका स्वागत है। मॉडल पेपर सन 2024 जो स्वयं का बना हुआ है और चुने हुए क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। नंबर 1 दिया है मासा 99, 153 बराबर 9 है। तो लासा आपका 99, 153 से निकालना है। तो आपको देखो मासा गुणे लासा कर लेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लेंगे। ठीक है, अब देखो 9 गुणे लासा बराबर 99 गुणे 153। तो हमें लासा निकालना, तो लासा इसी तरफ रख देंगे। 99 गुणे 153, 9 को इसके बटे में कर लेंगे, गुणे में है तो बटे में आ जाएगा, तो 9 से कट जाएगा, 9 के नम 9 हो जाएगा और 9 के नम 9, 9 के नम 9 यानी 11 गुणे 153 आ जाएगा। तो लासा हमारा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1683 आंसर आ जाएगा, जो आपका चौथा क्वेश्चन राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण योग को हल कीजिए। आपको दे रखा है x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण 1 मान लेते हैं। x माइनस 3y बराबर 0, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से तो x माइनस 3y बराबर 0 होगा, तो x बराबर ये 3y उधर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस में 3y हो गया। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो 1 में रख लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो x की जगह पे 3y माइनस वाई बराबर 26 और 3y में से एक y चली जाए घट जाएगी, तो 2y बचेगी बराबर 26 और 2 एक नम 2 और इसे काट देंगे तो y बराबर हमारा 13 आ जाएगा। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, या सेकंड, तो इसमें किस में रखें, सेकंड में रखने पर, तो 13 गुणे 3, 13 से 39 हो जाएगा, माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। x मान प्लस में है और y का मान भी प्लस में है, तो हमारा x बराबर कितना हो गया 39, y बराबर 13। ये आपका तीसरा क्वेश्चन विकल्प सही है। त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC बराबर 1:3 हो तो AP था PB का अनुपात होगा। ये देखो मैंने एक त्रिभुज बनाया, उसमें आपको रख दिया। अब देखो AP ले लिया, तो AB हो गया। अब देखो यहाँ पे देख रहा PQ BC बराबर का इनका अनुपात है 1:3। देखो PQ अनुपात BC रख लेंगे, तो AP रखा रहने दिया और AB आपका दो पार्ट में है। देखो AP अपान PB रख लेंगे, AP प्लस PB, ठीक है, बराबर PQ अपान BC देखो दे रखा, तो ये मैंने उठा के यहाँ पर रख दिया 1:3 यानी 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3AP इधर तिरछा गुणा कर देंगे ऐसे, ठीक है, AP यानी 3AP हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो AP प्लस PB हो जाएगा। ठीक है, जब इतना हो जाएगा, देखो 3AP रखा रहने दिया, AP इधर वाला इधर ले आए तो माइनस AP है, हो गया बराबर PB। ठीक है, 3AP में से 1AP कैंसिल हो जाएगा तो 2AP बचेगा PB। अब इसको हम अनुपात में बना लेते हैं, देखो AP अपान PB, तो ये क्या हो जाएगा 1:2, जो हमारा थर्ड विकल्प सही है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर D, त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, BC बराबर 12 सेंटीमीटर था, AC बराबर 13 सेंटीमीटर हो तो कोण B का मान आपको निकालना है। ठीक है, जब कोण B का मान निकालना है, अब देखो इधर हम पक्षांतर कर लेते हैं। देखो अब हम लंब और आधार दोनों का हम वर्क करेंगे, तो 5 25 आ रहा, 12 बार हम 144 आ रहा, दोनों को मिला के और 169। ठीक है, और AC को देख रहे हैं, तो हमारा AC बराबर 13 दे रखा, 13 का वर्क करेंगे 196, यानी दोनों मैच कर रहे हैं। अब देखो इसी तरह आपको मैंने त्रिभुज बनाया था, देखो BC बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और कर्ण आपका 13 आ गया। जब इस टाइप का होगा तो हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज ABC एक समकोण है, क्योंकि ये पाइथागोरस में बना कोण समकोण होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन 90 यानी तीसरा सही है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर अंगचित्र में O केंद्र के वृत्त की PQ PR दो स्पर्श रेखाएं हैं और कोण QPR बराबर 46 है, तो कोण QR का मान होगा। ठीक है, देखो OQP, ठीक है, ORP दोनों अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है, मैंने रख लिया, दोनों 90 डिग्री के हो गए।
ठीक है। कोण QPR जो आपको यहाँ पे दे रखा है ये 46, ठीक है। PV आपको दे रखा, तो एक चतुर्भुज बन के तैयार हुआ। देखो चतुर्भुज PQOR में, ठीक है, तो आपका क्या होगा, कोण OQP, ठीक है, OQP आपका 90 हो गया, ORP आपका 90 हो गया, और RPQ आपका 46 दे रखा, तो प्लस QOR बराबर, अब देखो चारों कोण का मान कितना होता है 360, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ लेना करेंगे 18 और 46 जोड़ के 226 आ गया। कोण QOR बराबर 360। अब देखो ये प्लस का है, इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। कोण QOR बराबर 360 और इधर ये आया तो 226, इससे घट गया तो 134 बचा। तो कोण QOR बराबर हमारा कितना आया 34, जो आपका तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब देखो एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो सूत्र होता है 3πr², ये आपको याद करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 यदि 5, 10, 15, R, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है, तो समांतर माध्य का सूत्र लगा देंगे। तो जब समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे तो जो आपकी संख्या टोटल दी है उनको हम ऐड कर देंगे और जितनी संख्या होंगी उसके बटे में कर देंगे। तो हमारी कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है, तो बटे में 7 कर दिया। और समांतर माध्य आपको 21 दे रखा है, 21 ले लेंगे, बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे। 35 40 कितना हो जाएगा 75, 75 में 20 जोड़ देंगे 95, 95 में 15 जोड़ देंगे तो हमारा 110, 110 में ये 15 जोड़ देंगे 125 हो जाएगा। और प्लस R/7, 7 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे, इन दोनों का गुणा किया, 7 के 9 7, 7 दूनी 14 बराबर 125 प्लस R हो जाएंगे। तो ये इधर पक्षांतर कर देंगे, 147 में से 125 चले जाएंगे तो हमारा R बराबर 22 आंसर आ जाएगा। इस तरह सेकेंड ऑप्शन मेरा राइट आंसर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन जा बिंदुओं 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी का यानी डिस्टेंस का सूत्र आपको ये आपको दे रखा है, ठीक है। इसे हम x1 मान लेंगे, इसे y1, इसे x2, इसे y2, ठीक है। इसमें मान रख देंगे, x2 हमारा कितना है -12 और x1 हमारा कितना है 5, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारा 0 है, y1 भी हमारा 0 है, ठीक है, रख देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 12 5 17 माइनस के 17 का होल स्क्वायर है, 0 का 0 हो जाएगा, अंडर रूट कर देंगे, ठीक है, अंडर रूट। अब 17 का वर्ग करेंगे 289 हो जाएंगे, ठीक। और जब इसका हम वर्ग निकालेंगे तो हमारा आएगा 17, जो कि हमारा देखो चौथा इसमें ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और जमीन पर इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ABC, इसका नाम रख देंगे। तो इसकी ऊंचाई AB बराबर कितना है 20 मीटर और BC बराबर कितना है, इसकी जो परछाई बनेगी 20√3 मीटर होगी, ठीक है। तो हमारा एक ऐसा कोण हो गया, ये समकोण हो गया। समकोण हमारा कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज CBA में, ठीक है। देखो AB हमारी अपान CB, तो आपको पता है लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है tan थीटा का, तो इसलिए हम tan थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो AB बराबर हमारा कितना है 20 और CB बराबर क्या है 20√3 बराबर tan थीटा। अब 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बराबर tan थीटा हो जाएगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा 30, जो हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट है, ओके। अब देखिए यहाँ समांतर श्रेणी -5, -5/2, 0, 5.2, डैश का 11वां पद आपका होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। ऑप्शन देखो दे रखे हैं और A बराबर -5 जो हमारा है प्रथम, ठीक है। D निकालने के लिए आपको पता है सूत्र क्या होता है A2 - A1, ठीक है। डिस्टेंस निकालने के लिए तो हम A2 हमारा क्या है ये -5.2 A1 हमारा कितना है ये, तो माइनस इसमें लगा है तो माइनस लेंगे, इसमें माइनस है तो माइनस को ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है। तो -5.2 हो गया, माइनस जुड़ा क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ से क्या होगा 5 दूनी 10, 10 में से 5 जाएंगे तो 5.2 हो जाएगा। तो हमारी डिस्टेंस कितनी लगी ये देखो निकल आई, ठीक है। n बराबर हमें 11वां पद निकालना है, ठीक।
तो n बराबर हमारा क्या हो गया, ए n बराबर हमारा 11 हो जाएगा। तो ये आपको दे रखा है क्या, -5, और ब्रैकेट n आपको 11 निकालना है, -1 रख देंगे और इंटू डी आपका क्या है 5.2, ठीक है। माइनस के 5 हो जाएंगे। अब देखो 11 में से 1 गया, 10 बचे, 10 इंटू 5.2। अब देखो 2 1 2 2 5 10 -5 वो नोट कर लिया, प्लस देखो 5 ये बचे, 5 ये बचे, 5 5 का गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, -5 उतार लेंगे, 25 में से इसको घटा देंगे तो आपका 11वां पद यानी 20 निकल आएगा, ठीक है। इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है, तीसरा। देखो यह समीकरण 3x² + 12x + c = 0 के मूल समान है तो c का मान होगा, ठीक है। अब देखो आपको सूत्र, आपको द्विघात समीकरण का सूत्र पता है, ax² + bx + c = 0। तो ये आपका कितना हो गया, 3, ठीक है। और b बराबर आपका होगा 12, c बराबर आपका क्या दे रखा, c आपको विविक्त कर का सूत्र जब मूल समान होते हैं तो हम यहाँ पे d की जगह पे 0 कर लेते हैं। तो आपका ये क्या बनता है, b² - 4ac। तो b हमारा कितना दे रखा, 12, 12 का वर्ग कर देंगे, -4 × 3 × c। देखो 4 × 3 यानी क्या है, ए आपका कितना है 3 और c आपका c दे रखा बराबर 0 हो जाएगा। तो 12 का वर्ग करेंगे, 12 बारह में 144 होता है, माइनस के माइनस हो गए, 4 3 12, c हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो हमें ये आपको 75 कर देंगे, बराबर के उस तरफ कर देंगे तो 144 हो जाएंगे, बराबर 12c हो जाएंगे, माइनस को इधर कर दिया, ठीक है। अब देखो 144 12 आपके गुणे में है तो इसके बटे में आ जाएंगे, तो 140 से 12 को कैंसिल कर देंगे, c बराबर हमारा कितना आ जाएगा 12। ऑप्शन हमारा थर्ड राइट आंसर है, ठीक है। अब इसमें देखो एक द्विघात बहुपद से अधिक शून्यकों की संख्या होती है, कितनी होती है, तो आपको पता है द्विघात समीकरण मतलब जिसकी पावर 2 हो वही आपका आंसर है, ठीक है। अब देखो आपका ड निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको जो इसमें आपकी बारंबारता में जो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो 16 के ऊपर वाले हमारी निम्न सीमा क्या हो जाएगी 30, ठीक है। इसकी डिस्टेंस मतलब हाइट इसकी कितनी है, यानी 30 से 40 के बीच में, यानी कितना गैपिंग है 10, तो 10 लिख देंगे। F1 आपका ये हो जाएगा 12, ठीक है। और FO आपका हो जाएगा F1 आपका हो जाएगा 16, ठीक है। और FO आपका हो जाएगा 12 क्योंकि F1, ठीक है। और ये आपका FO हो जाएगा और ये आपका F2 हो जाएगा, इस तरह आपको बताया गया, ठीक है। अब देखो बहुलक का सूत्र लगा दो, L प्लस ब्रैकेट F1 - FO अपॉन 2F - FO - F2 × H, ये सूत्र होता है, ठीक है। अब L आपका डिस्टेंस मतलब वही लंबाई कितनी है मतलब 30 है, प्लस F1 आपका 16 है, FO आपका 12 है, ठीक है। 2F1 ये मैंने मान रख दिया इसके, ठीक है। अब 16 में से 12 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। और 16 दूना 32, 32 और 12 और 4 कितना होता है 16। अब 32 में से 16 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 16 और इंटू 10, और 10 और 4 का गुणा करेंगे 40 हो जाएगा, 5 16, 30 के 30 वैसे रख दिया और 30। अब इसका देखो मैंने इसका भाग किया तो भाग करने पे आया हमारा 2.5, ठीक है। और 30 और 2.5 को ऐड कर दिया यानी जोड़ दिया तो 32.5 हो गया। अब देखो 32.5 कहाँ है, यानी पहला ऑप्शन ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30/1 + tan² 30 बराबर है, ये आपको दिया है। इसमें आपको पता है 2 का 2 रख देंगे, tan 30 का मान होता है 1/√3/1 प्लस और tan² का हो जाएगा 1/√3, ठीक है। अब 2 का जब 1 से करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, /√3। अब देखो इसे ओपन करेंगे तो आपका 1 का वर्ग करेंगे 1/√3 का करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 2/√3 वैसे रहने दिया, अपान में 3 के 3 और 3 में 1 जोड़ दो कितना हो गया 4 और 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2/√3 ले गया, अब ये देखो इसको हम पलट देंगे नीचे वाले को तो 3/4 हो जाएगा, 2 के 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 3, 3 के 3 हो गया अपान और 2√3 हो जाएगा। अब इसमें आप ये देखो मैंने क्या किया √3/√3 यानी अंश और हर में भाग कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे तो क्या हमारा हो जाएगा 3/√3/2
गुणे 3 और 3 से 3 कट जाएगा। देखो अंडर रूट 3 का गुणा होगा 3 हो गया, 3 से 3 कट जाएगा तो अंडर रूट 3/2। तो अंडर रूट 3/2 किसका सूत्र होता है? जो आपका साइन 60 का होता है। तो साइन 60 का होता है, तो साइन 60 देखो यहाँ पे दे रखा है, तो साइन 60 यानी ढाका पहला ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो को अड़ा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का योग होता है। तो आपको सूत्र पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है। बस ये आपका जोन है माइनस b/a, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। अब देखो इसमें क्या कहा, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। अब देखो 2.732416 कोई राइट आंसर नहीं है। अब अंडर रूट 7 परिमेय संख्या तो होती नहीं है, और 0.9 का तो इसका वर्ग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। तो 0.3 का जब पॉइंट हटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10, तो यानी 3/10 हो जाएगा। तो ये भी हमारा परिमेय संख्या नहीं है। अब हमने आपको बताया था अगर 737373 जिस नंबर को लगातार रिपीट किया जाता है तो वहाँ पे वो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, यानी ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर था, यदि आधार का परिमाप 33 मीटर है तो माना त्रिज्या। अब देखो ये मैंने एक शंकु बना लिया, शंकु की त्रिज्या होगी, तो यानी हमारा शंकु कैसा होगा, ऐसा होगा। इसकी त्रिज्या ये आपको निकालनी है, तो हमें त्रिज्या अभी नहीं दे रखी है। ठीक है, माना त्रिज्या r मीटर है। ठीक है, क्या माना त्रिज्या यानी r मीटर है। ठीक, मीटर में मान लेंगे क्योंकि मीटर में हमें परिमाप दे रखा है। ठीक है, तो हमें मीटर में ही निकाल के लाना है। ठीक है, तो आपको क्या पता है आधार का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आधार का परिमाप बराबर कितना दे रखा है 33 मीटर दे रखा है। परिमाप का सूत्र आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, 2πr बराबर 33 मीटर। ठीक है, जब ये 33 मीटर हो गया तो हमें r निकालनी यानी त्रिज्या निकालनी है सब। तो ये हो जाएगा 33 और ये 2π बच रहा है, तो अपान में लिख देंगे 2π। अब देखो r आपको निकालना है, 33 रखा रहने दिया, 2 का 2 रहने दिया, और पाई का मान क्या होता है 22/7। ठीक है, जब इतना हो गया तो देखो 33 का 33 रखा रहने दिया। अब देखो ये बटे में 7 है, ये कहाँ चले जाएंगे ऊपर, तो इंटू 7 कर लेंगे। नीचे क्या बचेगा 2 गुणे 22। अब देखो 11 3 33, 11 दूना 22, ऊपर क्या बचा 3 गुणे 7 अपान 2 गुणे 2 कितना हो गया 7 3 21, ये 2 दूनी 4 यानी 21/4 किस में आया मीटर में, यानी r बराबर कितना आ गया 21/4। अब देखो ऑप्शन में कहीं दे रखा है 21/4, ये देखो दूसरा ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन द प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो संख्याएं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 35 तक दे रखी हैं, से चुनी गई एक संख्या 7 का गुणज है, वो आपको निकालना है। कुल दी गई संख्या कितनी है आपके पास 35 है। ठीक है, जब 35 है तो इसमें गुणज क्या है, देखो आपके 1 से लेकर 35 संख्या में जो 7 से गुणज है, मतलब 7 से गुणज है, तो कौन सी है 7 है 14 है 21 है 28 है 35 है। ठीक है, अब कोई भी देखो 7 के अनुसार 7 दूनी 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35, सब 7 से गुणज हैं। टोटल संख्या कितनी है हमारी 5, यानी 5 संख्या है, तो 7 से गुणज वाली संख्या की प्रायिकता होगी 5 अनुपात जो है लास्ट वाला जितनी है 35। तो काट देंगे 5 का 5 5 7 35, तो 1/7 जो आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर धा, देखो धा यानी y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P यानी ब्रैकेट 2 -3 और Q 10 y के बीच की दूरी यानी 10 मात्रक है। ठीक है, जब आपको इस टाइप में दे रखा हो तो आपको वही क्या निकालना है, बीच की दूरी यानी डिस्टेंस निकालना है। तो यानी डिस्टेंस बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र लगाएंगे तो डिस्टेंस आपको दे रखा, दूरी कितनी दे रखी 10,
तो अंडर रूट x2 हमारा कितना दे रखा है, अब देखो इसको हमने मान लिया है x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 हमारा कितना है 10 और x1 हमारा कितना है 2, ठीक है। रख लेंगे होल स्क्वायर प्लस y1 y2 हमारा कितना दे रखा है, देखो y2 हमारा सिंगल y है और y1 हमारा -3 है, तो माइनस सूत्र में है और माइनस मैंने इसके साथ में 3 दे रखा माइनस के साथ, तो माइनस के 3 रख लेंगे ब्रैकेट अंडर रूट होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो 10 का वर्ग कर देंगे, तो 10 का वर्ग करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। तो अंडर रूट अब 10 में से 2 जाएंगे कितना आएगा 8 आ जाएगा, तो 8 का स्क्वायर है। अब देखो y और माइनस माइनस जुड़ा क्या हो जाएगा प्लस, यानी y+3 ब्रैकेट का होल स्क्वायर। अब टोटल का होल स्क्वायर करेंगे तो देखो स्क्वायर से इस अंडर रूट को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल कर देंगे तो हमारा देखो कितना आ गया 100 तो है ही है। अब ठीक है, अब देखो 8 का वर्ग करेंगे तो 88 64 होता है और y+3 यानी a+b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो प्लस y² प्लस 9 और प्लस 6y हो जाएगा, यानी a+b का होल स्क्वायर के सूत्र से निकाल लिया हमने। जब निकाला तो 100 का 100 हो गया, तो देखो 64 और 9 को जोड़ दिया तो 9 4 13 के 3 और 6 1 7 हो जाएंगे, 73y² प्लस 6y हो जाएगा। और 73 को इधर 75 कर देंगे, 100 में से 73 चले जाएंगे तो हमारा 27 बचेगा। y² प्लस 6y वैसे नोट किया, फिर यही y² प्लस 6y नोट कर दिया। अब देखो इधर 27 है, अब इन दोनों को हम इधर 75 कर लेंगे, ठीक। तो y² प्लस 6y माइनस 27, इसको हम इधर माइनस में कर लेते हैं, इसको इधर ही रख लिया बराबर 0। अब देखो y² है प्लस और 9y माइनस 3y, देखो 9 में से 3 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 6, यानी आपको पता है गुणा करने पे 27 आना चाहिए, जोड़ो घटाओ तो आपका कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। इस तरह आपको तोड़ना है, जब हम तोड़ लिए तो हमारा कितना आ गया ये, ठीक है। y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 और बराबर 0। अब ठीक है, जब हमारा इतना हो जाएगा तो आपको ये पता है गुणनखंड निकालना आता ही है। देखो y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0 इतना दे रखा, तो y हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा y माइनस माइनस गुणा प्लस 9 बराबर 0। जब हमारा इतना आ जाएगा तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस 3, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा y प्लस 9 बराबर 0। तो ठीक है, इसको हम अलग अलग निकालेंगे तो y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर हमारा कितना आ गया 3 और ये y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया माइनस का 9, यानी y के मान हमारे क्या आ गए 3 माइनस 9। अब देखो ऑप्शन में कहीं दे रखा है 3 माइनस 9। अब देखो 3 आपके प्लस में है और 9 आपके माइनस में है, यानी ये आपका राइट आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको दिया, 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों का योग 12 है, यदि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हैं तब क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। देखो 2 अंकों की एक संख्या उनके अंकों का योग, देखो माना इकाई y हमारी, दहाई हमारी कितनी है x है, तो x प्लस y बराबर, तो इसका योग कितना हो गया 12। देखो मैंने 12 कर दिया, समीकरण इसे 1 मान लेंगे। अब देखो मूल संख्या आपकी कैसे बनेगी, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे जैसे आपके लिखे हैं 12, मान लीजिए 22 मान लेते हैं। अब देखो 10 के साथ में 2 का गुणा करेंगे प्लस 2 जोड़ देंगे, तो इस तरह भी करोगे 10 दूना कितना होता है 20 और 20 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 22। ये देखो 2 अंकों की एक संख्या है, वही देखो इधर भी है। अब इसी रूप का बनाना है हमें, ठीक है। जब इस रूप का बनाना है हमें, अब देखो यहाँ पे आपको मूल संख्या 10 गुणे x प्लस y, ठीक है। इतना देखो अभी इतना है 10 गुणे x प्लस y, अंक बदलने पर बनी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी x प्लस 10y, ठीक, x प्लस
10y हो गया। तो अब देखो हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार, जब प्रश्नानुसार जाते हैं तो हमारी कौन सी है 10y, ठीक है 10y प्लस x बराबर 10x। देखो आपकी कौन सी संख्या 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अब बता रहे हैं क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या, यानी जो आपको पहले से दी गई उसमें से 18 अधिक है। तो यानी दी गई संख्या हमारी कौन सी है 10x प्लस वाई प्लस 18 ऐड कर देंगे। अब देखो 10y है और यहाँ पे 1y है, 10y में से 1y घट जाएगी, जब इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो इसमें 10y में से 1y घट गई तो 9y बचे। अब देखो यहाँ पे 10x है, ये प्लस x है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 10x में से 1x घट गया तो 9x प्लस 18 मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करते। अब देखो 9 कॉमन मिल रहा है तो 9 कॉमन ले लिया, तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 18 हो गए, ठीक। अब देखो 9 के नाम 9, 9 दूनी 18, तो क्या बचा माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2। समीकरण इसे 2 मान लेंगे, ठीक है। और समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो देखो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2 और दूसरा हमारा एक्स प्लस वाई बराबर 12 दे रखा। अब देखो जब हम इनको ऐड करेंगे, अब देखो ये माइनस का ये प्लस का है तो कैंसिल हो जाएगा, तो वाई वाई कितना हो गया 2y हो गया, 12 2 कितना होता है 14, तो 14 लिख जाए 2 के नाम 2 2 सते 14, यानी y बराबर हमारा कितना आ गया 7, यानी 2 सते 14, ठीक। y बराबर हमारा 7 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 समीकरण हमारा क्या था x प्लस y बराबर क्या था 12 था। देखो x की जगह पे x रहा, y की जगह मैंने क्या रख दिया 7 बराबर 12, तो एक 7 इधर से इधर आ जाएंगे तो 12 में से 7 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 5, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया 5। तो हमें अभीष्ट संख्या निकालनी थी, अभीष्ट संख्या। अब देखो मूल संख्या आपकी कौन सी थी 10x। अब देखो 10x आपका कितना था 5 आया है और y बराबर आपका 7 आया, तो 10 पंजे 50 और 50 57, यानी आपकी कौन सी संख्या 57। आपको ऑप्शन देखो इसमें कहीं दे रखा है 57, ऑप्शन थर्ड, यानी आपको 57 दे रखा है, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके दोस्तों।